हम बात करेंगे देश के अन्नदाता की, बात करेंगे किसानों की। पूछता है भारत, देशवासियों में 11 नवंबर को तलोजा जेल से बाहर निकला था। उस देश में जहां पर जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया जाता है, वहां किसान, देश का अन्नदाता, आंदोलित है, नाराज है, परेशान है, गुस्साया हुआ है, व्यथित है। किसानों के इस आंदोलन की वजह से आज नेशनल हाईवे नंबर 1 पूरी तरह से जैम रहा। दिल्ली और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले हाईवे का भी यही हाल था। उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने आंदोलन किया, जिसकी वजह से दिल्ली और देहरादून हाईवे पर मुजफ्फरनगर के आसपास भारी जैम लग गया। क्यों? क्योंकि 20 सितंबर को सरकार ने किसानों के हित का दावा करते हुए कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों के भले के लिए सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए। लेकिन इन कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी 20 सितंबर से आज 26 नवंबर है, लगातार जारी है। करीब 2.5 महीने पहले मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि इसके तहत किसानों को मंडियों के बाहर भी कृषि उपज बेचने की छूट होगी। लेकिन पहले संसद में विपक्ष में ने इसका जोरदार विरोध किया, फिर जहां कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में विरोध हुआ और इसके बाद किसान सड़कों पे उतर गए, जो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जानबूझकर किसानों को उकसा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर एमएसपी पर दिक्कत हुई तो राजनीति में छोड़ दूंगा, लेकिन भोले भाले किसानों को उकसाना बंद करें कांग्रेस पार्टी। और अब किसानों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। आंदोलित किसान दिल्ली की तरफ, देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली की तरफ निकल पड़े। वो हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, पंजाब के किसान हों, कि दिल्ली में सुनवाई होगी हमारी बातों की, हमारी मांगों की। मुझे 8 दिनों तक 4000 कैदियों के साथ जेल में रखा गया। पुलिस जब मुझे गिरफ्तार करने आई तो उसका व्यवहार कुछ ऐसा था जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं। हर जगह किसानों को रोका गया। ना सिर्फ रोका गया, इस ठंड के मौसम में किसानों पर वाटर कैनन की बौछार की गई, पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज भी किया। किसानों ने भी बैरिकेड तोड़ी है, मैं उस बात को भी नहीं नकारूंगा। 100 पुलिस वालों, उनके हाथों में AK-47 स्टैंड गन पिस्तौल लेकर मेरे घर में घुसे, मुझे मारा, पीटा, मुझे जूते तक नहीं पहनने दी, खींच कर ले गए। यह गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अफरा तफरी का माहौल है, चक्का जाम है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर अब कोई भी ट्रैफिक नहीं चल रहा है। यही हाल बहादुरगढ़, दिल्ली रोहतक रोड की बात करें, दिल्ली जयपुर हाईवे पर, गुरुग्राम में, वहां पर भी किसान धरने प्रदर्शन पर बैठे, लेकिन उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है, बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब सरकार कह रही है कि हम 3 दिसंबर को बात करेंगे। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह रहे हैं 3 दिसंबर को बात करेंगे, तो अब तक बात क्यों नहीं की? लेकिन आप इसे मुख्य रूप से पंजाब के किसानों का ही आंदोलन कह सकते हैं, और जो संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं ये सारे राजनीतिक संगठन हैं जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, क्योंकि नया कृषि कानून पूरे देश में लागू होगा। किसी भी अन्य राज्य के किसान इस तरीके से इस कानून का विरोध नहीं कर रहे, तो फिर सिर्फ पंजाब के किसानों को ही इससे इतनी बड़ी समस्या क्यों हो रही है? बाकी राज्य के जो किसान हैं वो पंजाब के किसानों का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? वो चुपचाप क्यों बैठे हैं? ये आपको भी सोचना है और देश भर के बाकी किसानों को भी सोचना है कि एक ही राज्य के किसानों को क्या समस्या हो रही है। किसान कहते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि नहीं कहीं भी जाकर बेचो, दरअसल मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हमें मिलेगा ही नहीं माल, हमें कीमत नहीं मिलेगी, वाजिब दाम नहीं मिलेगा।
और वैसे भी इस देश में सिर्फ 6% जो उत्पादन होता है फसलों का, उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। बाकी वैसे ही बाजार के हवाले हैं और वहां पर कम कीमत पर दिया जाता है। क्या मोदी सरकार ने कुछ बड़ा गलत कर दिया है या फिर विपक्ष तूफान खड़ा कर रहा है? वो ये 70 साल पहले होना चाहिए था, अब नरेंद्र मोदी ने करा है, तभी सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। क्या नेताओं को प्रदर्शन पे लगा रखा है? कृषि के एक्सपर्ट है, ये कह रहा है कि 70 साल पहले होना चाहिए था, ये फायदेमंद है। आप क्यों उतारू हुए बोलने पर ये नुकसानदायक है? किसानों को लगता है बड़े उद्योगपतियों का पूरा कब्जा हो जाएगा हम पर। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर बड़े बड़े घराने आएंगे और हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। सरकार कहती है ऐसा कतई नहीं है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर एमएसपी गारंटी करने की बात सरकार नहीं करती। पंजाब के किसानों द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन पर अब पाकिस्तान की भी नजर है। पाकिस्तान इन आंदोलनों में खालिस्तान समर्थकों की एंट्री करवाना चाहता है ताकि इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र बनाया जा सके। कि किसानों को बहकाकर राजनीति की तरफ धकेल दिया गया और अब किसानों को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज भी आप यही देखेंगे हमारे देश के भोले भाले किसानों को कैसे बड़े बड़े नेता अपने वोट बैंक वापस पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियों को खींचना, आंदोलन पर अंग्रेजी में प्रेस नोट जारी करना, अखबारों में विज्ञापन निकालना, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाना, ये सब काम गरीब किसान सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कर ही नहीं सकता। गरीब किसान को ये समझ में ही नहीं आएगा कि वो अपने इस आंदोलन को लेकर हैशटैग कैसे बनाए और उसे कैसे ट्रेंड करवाए। गरीब किसान को ये पता ही नहीं है कि मीडिया में हेडलाइन कैसे बनानी है। वो ये नहीं जानता है ऐसे तरीकों को कि कहां ट्रैक्टर में आग लगा देनी है और कहां न्यूज चैनल के कैमरों को पहले बुलाकर उसे शूट करवा देना है, वीडियो दे देना है। धान 1868 से लेकर 1888 रुपए का दाम है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। 1000 रुपए में भी बिक रहा है बहुत सी जगह, उत्तर प्रदेश में खासकर 1600-1700 भी है। इसकी हालत फिर भी थोड़ी ठीक है। मक्का 1850 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, 800, 850, 950, 1050, 1100 तक, लगभग आधी कीमत में। अरहर 5800 रुपए प्रति क्विंटल, 2750 से 3200 रुपए। कपास 5515 रुपए, 2800 से 3000 रुपए। उड़द 6000 रुपए, वो 3050 रुपए, आधी आधी कीमतों में बिक रही है फसलें। और गन्ने की बात भी मैं यहां पर जोड़ दूं, जहां पर सीधी पर्ची कटती है, खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, और वहां पर अभी भी बकाया जो है, ये नहीं कि कम कीमत पर उनका गन्ना खरीदा जा रहा है, लेकिन वो गन्ना मिल में उतार देता है और 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ उत्तर प्रदेश में बकाया है। तो किसान ने अपनी फसल भी उतार दी और अभी 5-6 महीने का पैसा आना बाकी है, 8-8, 9-9 महीने भी है कई जगह पर। सरकार कहती है नहीं, ये प्रायोजित है, ये विपक्षी दल जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। हकीकत क्या है? इंडिया गेट के आसपास का इलाका, संसद भवन के आसपास का इलाका, हर प्रदर्शनकारी यही क्यों आना चाहता है? उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि ये जो इलाका है ये लटियन जोन में पड़ता है, जहां सारे बड़े बड़े मंत्री, जज, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी रहते हैं। सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल और पत्रकार भी इसी इलाके में दिन भर पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप वहां प्रदर्शन करेंगे तो तुरंत बड़ी संख्या में न्यूज चैनल्स के कैमरे मिनटों में वहां पहुंच सकते हैं, अखबारों के पत्रकार मिनटों में वहां पहुंच सकते हैं। सारे बुद्धिजीवी, सारे डिजाइनर पत्रकार इसी इलाके के आसपास दिन भर आपको कॉफी या वाइन पीते हुए मिल सकते हैं। इसलिए सारे प्रदर्शनकारी देश में, चाहे वो कोई भी हो, इसी इलाके में आना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर आकर सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है। अगर आप आंदोलन कर रहे हैं कैमरों के लिए तो सबसे अच्छी जगह यही है। ये शाहीन बाग टाइप की सिचुएशन बनाने की कोशिश हो रही है क्या दिल्ली में? और फिर से देश के खेवनहार इस अर्थव्यवस्था को, गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने वाला अगर कोई है तो वो है देश का किसान, देश का अन्नदाता।
कृषि की विकास दर 3.4%, पिछली तिमाही में भी इतनी थी। तो देश की अर्थव्यवस्था थोड़ा गति पकड़ती दिख रही है, किसानों की वजह से है। लेकिन किसान आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, पानी की बौछार की जा रही है। ठंड के मौसम में दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा, उनकी बात अभी सुनने को कोई तैयार नहीं है। सब कुछ उखाड़ देंगे, सब कुछ उखाड़ देंगे, ये नीति नहीं चलेगी। और पूछता है भारत आज, क्या आप संविधान को भी उखाड़ देंगे? क्या आप मौलिक अधिकारों को भी उखाड़ देंगे? क्या आप कानून को भी उखाड़ देंगे? क्या आप भारत के लोगों के भावनाओं को भी उखाड़ देंगे? क्या उखाड़ेंगे आप? कि किसानों की तरफ थोड़ी सी भी नजर की होती तो मेरे किसान भाई बहनों का आज ये